नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कक्षा 12 भूगोल विषय की अध्याय 5 जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास का पार्ट नंबर 3। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले वो एक पार्ट और 2 पार्ट को देखें ताकि उनको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए हम बात करते हैं आज मानव विकास के बारे में। मानव विकास, सबसे पहले मैं आपको विकास के बारे में बताना चाहूँगा कि विकास होता क्या है, हम विकास कहते किसे हैं। क्योंकि प्राचीन काल में हम केवल विकास, आय को, धन को ही बोलते थे कि हमारे पास धन आ जाए। कई बार आपने सुना भी होगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे बस 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं सब कुछ सेटल कर दूंगा। यानी ज़्यादातर हमारी सोच ये थी कि आय ही क्या है, आय का बढ़ना ही क्या हो जाता है, विकास होता है। लेकिन वो सोच हमारी गलत थी। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं विकास होता क्या है। सबसे पहले विकास की बात करूं तो विकास रूपी ये छत है, ये एक विकास रूपी छत है जिसके 4 पायदान हैं। जिस प्रकार एक पशु के 4 पैर होते हैं, उसी प्रकार ये विकास रूपी छत 4 पायदानों पर टिकी है, जिस पर अपनी छत होती है। उसी प्रकार से तो कौन कौन से हम बात करते हैं, समता, उत्पादकता या उत्पादन, सतत पोषणीय विकास और सशक्तिकरण। ये 4 स्तंभ हैं विकास के। जब तक इन 4 स्तंभों के बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक हम विकास को आगे पढ़ें या बढ़ें तो कोई फायदा नहीं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि विकास को हासिल करने के लिए, किसी भी देश को विकसित बनाने के लिए, किसी भी क्षेत्र को, परिवार को विकसित करने के लिए इन 4 चीज़ों का होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले नाम दिया हमने समता, मतलब समानता। समता से अभिप्राय अपना है समानता, कि वो देश, वो प्रदेश, वो घर, परिवार, समाज, सब में समानता का होना बेहद जरूरी है। जब तक समानता का भाव रहेगा तब तक विकास की कल्पना करना अधूरा होगा या बेकार होगा। दूसरी बात करते हैं उत्पादन की, कि उत्पादन को बढ़ाना होगा। यानी अगर हमारे पास वस्तुएं सीमित होगी और उसका प्रयोग करने वाले ज़्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगी, असमंजस की स्थिति बनेगी या संतुलन बिगड़ेगा। तो हमें क्या चाहिए कि उत्पादन को बढ़ाया जाए। उत्पादन को इस तरह बढ़ाया जाए कि आत्मनिर्भर हो सके, यानी सभी लोगों के हिस्से में पूरा आ सके, कोई भी भूखा नहीं सोए, गरीब ना रहे। इसलिए उत्पादन को हमारे लिए बढ़ाना जरूरी है। उत्पादन इतना तो कम से कम हो कि सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाए। तो अब हमने बात कर ली उत्पादन की बात कर ली, उत्पादन हमने खूब बढ़ा दिया और फिर हमने क्या कर दिया, समानता में सभी को बांट भी दिया। ऐसा नहीं कि उत्पादन पर केवल कुछ लोगों का अधिकार हो, बल्कि सभी को बराबर का अधिकार इसमें मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे सतत पोषणीय विकास। उत्पादन तो हम कर रहे हैं, समानता भी हम रख रहे हैं, लेकिन अगर सतत पोषणीय विकास का भाव हुआ, मतलब परिभाषा की बात करूं, ये प्रश्न काफी बार आया है। 1 नंबर का ये प्रश्न बहुत बार आता है, 10th क्लास में 2 नंबर का आता है। काफी बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सतत पोषणीय विकास से आपका क्या अभिप्राय है। तो यानी सतत का मतलब लगातार से है, पोषण मिलना भी है, विकास भी है। तो मतलब हमें लगातार विकास करना है, किसको, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। यानी पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, हमें विकास करना है। भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किए जाने वाले विकास को क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। यानी भावी पीढ़ियां, मतलब आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए किए जाने वाले विकास को हमने सतत पोषणीय विकास कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें वातावरण को बचाना है, अपने क्लाइमेट को शुद्ध रखना है। अगर ये क्लाइमेट बिगड़ गया, अगर हमारा प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा, इतने जहरीले पदार्थों का प्रयोग हम खेतों में अपने कर रहे हैं, देखते हैं कि जैसे ओजोन अपक्षय की हम बात करते रहते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात हम करते रहते हैं, कि मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड की बात हम करते हैं, काफ़ी मात्रा में बढ़ते हैं। तो इनको हमें सीमित करना पड़ेगा, यानी सतत पोषणीय विकास को अपनाना पड़ेगा, पेड़ पौधों को अधिक हमें लगाना होगा।
अगली बात करें हम सतत सशक्तिकरण की। सशक्तिकरण से अभिप्राय हमारा ये है कि ये 3 बिंदु जो हमने पहले पढ़े, इनके ऊपर में क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा कठोर नियम बनाना पड़ेगा, ये सशक्त कानून बनाना पड़ेगा जिससे इन पर कंट्रोल रखा जा सके। तो यानी सशक्तिकरण का मतलब क्या है कि मजबूत नियम बनाना, कानून बनाना ऐसे जिससे क्या है किसी प्रकार से पर्यावरण के साथ भी कोई समस्या नहीं हो, या पर्यावरण प्रदूषण लोग ज़्यादा ना फैलाए, या असमानता का भाव अधिक नहीं करें, और अन्य प्रकार की कमियां इनको दूर करने के लिए सशक्त नियम और कानून को बनाना बेहद जरूरी होता है। तो ये बातें विकास के 4 स्तंभ है। एक भी स्तंभ अगर कमजोर होता है तो विकास टूट जाता है, खत्म हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए अपने देश की बात करें, अगर एक भी व्यक्ति गरीब रहता है तो विकास नहीं कह सकते, पूर्ण विकास नहीं कह सकते। अगर कुछ लोग भूखे सो रहे हैं तो हम उसको विकास नहीं कह सकते। विकास का मतलब है सभी के साथ समानता का भाव, एक साथ सभी को आगे बढ़ाना, न कि कुछ लोगों को बढ़ाना, बल्कि सभी लोगों को एक साथ आगे ले जाना ही क्या है, विकास है। तो अब हम बात करें आगे विकास के बारे में, तो सबसे पहले बात कर लें परिभाषा की कि विकास की परिभाषा क्या होती है। तो विकास की कल्पना जो है वो कोई सीमित नहीं है। तो अब हम बात करेंगे विकास की, तो समस्त भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नैतिक, इनमें नैतिकता, इनमें सुधार करना है। तथा इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य व मानव कल्याण, या यूं कह सकते हैं आप मूल अधिकारों को सुरक्षित रखा जाता है। यानी हमने बात की है विकास की परिभाषा की कि विकास की परिभाषा समस्त भौतिक पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नैतिकता था इसके में सुधार किया जाता है। यानी इन सभी तथ्यों में हमें क्या करना है, सुधार करना है। समस्त भौतिक पर्यावरण, समस्त का मतलब सारे जो अपने भौतिक पर्यावरण में हमें संसाधन उपलब्ध है उनको लेकर के, आर्थिक का मतलब होगा धन संबंधी व्यवस्था, कि धन संबंधी समस्याओं को भी दूर करना है। फिर सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को भी हमें सुदृढ़ करना है। फिर राजनीतिक व्यवस्था को भी हमें मजबूत करना है। फिर नैतिकता भी हमारे अंदर होनी चाहिए था, इनमें सुधार करना है हमें। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव कल्याण या मानव अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। यानी सभी के लिए शिक्षा का अधिकार, मानव अधिकार ये और स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है, ये विकास बताया गया है। यानी ये परिभाषा के तौर पर हमने संपूर्ण चीजों को इसमें शामिल कर लिया। यानी कोई गौण तथ्य नहीं बल्कि एक विस्तृत सोच है विकास को लेकर के, जो किसी प्रकार से एक तथ्य के आधार पर इसका मापन करना संभव नहीं है, इसलिए इसमें सभी तथ्यों को शामिल किया गया है। अब हम बात करें विकास की आगे, तो विकास जो है इसको 1990 के अंदर से के बाद से क्या आंकलन प्रारंभ हुआ। कौन? डॉक्टर महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन। यानी विकास सूचकांक की बात मैं यहां कर रहा हूं कि विकास सूचकांक जो है, मानव विकास सूचकांक जो है, इसका आंकलन 1990 से प्रारंभ हुआ। किसकी देन है ये? दो दक्षिण एशिया के दो अर्थशास्त्रियों की देन है। कौन कौन थे वो? तो उसमें डॉक्टर महबूब उल हक का सबसे पहले नाम आता है, जो पाकिस्तान की। दूसरी बात हम कर रहे हैं किसकी? दूसरी बात